Carbon dating. Assalamu alaikum dear students. My name is Sonia and you're watching my YouTube channel that is Bright World Academy. लेक्चर आपने आखिर तक देखना है, कंसाइज वीडियो है ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आ सके। स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो कार्बन डेटिंग क्या होता है, आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म मर चुका है, अब हमें तो नहीं पता वो कितना साल हो गया वो डाई है, अगर हमें नहीं पता उस चीज़ का, ठीक है। तो पुरानी से पुरानी चीज़ें जो होती हैं ना, जो बहुत खोदने के बाद मिलती हैं, जैसे मोहनजोदड़ो के जो हैं वो खंडरात में से जो चीज़ें मिली थी, ठीक है, उनकी एज पता की जाती है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग। तो कार्बन जो है ये हर तरह के ऑर्गेनिजम्स ओशंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज़म मर गया है, ठीक है, काफ़ी साल हो गया, हमने पता करना है कि कितना जो है ये अरसा हो गया मरा हुआ था, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए उसके प्रोसेस को, वो कितना टाइम से जो है वो डाई है, उसको कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से जो है वो एस्टिमेट किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, उसकी बॉडी में ये इंक्रीज़ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है लिविंग बॉडी के अंदर, ठीक है, इंक्रीज़ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज़म अगर मर जाए, ठीक है, तो उसकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो स्कल वगैरह से सैंपल लेके इसको जो है डिटेक्ट किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है ऑर्गेनिज़म के सैंपल से कि कितना अरसा हो गया इसको ऑर्गेनिज़म को डाई हुए हुए, ठीक है। तो इसको एस्टिमेट करना पुराने ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, उनका पता लगाने को, प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। तो हम यहाँ से एक बार रीड भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। कार्बन 14 इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कार्बन प्रेजेंट होगा उनकी बॉडी में, हम लोगों ने अगर उनकी एज पता करनी है कि कितने साल हो गए हैं इसको ऐसे पड़े हुए। तो कार्बन एटम्स सर्कुलेट बिटवीन ओशंस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी मैंने बताया कि यह हर चीज़ में प्रेजेंट होता है, ओशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत तेज़ी से जो है ना उनके अंदर प्रोड्यूस्ड होता है, इतना ये डिके भी नहीं होता जितनी तेज़ी से ये लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होता है। एज अ रिजल्ट द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन 14 इन ऑल लिविंग थिंग्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में इसकी कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है, ठीक है, कीप ऑन इंक्रीजिंग। आफ्टर डेथ जब एक बॉडी मर जाती है तो नो लॉन्गर पिकअप कार्बन 14, ऑब्वियसली उसकी बॉडी में अब कार्बन 14 डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना। तो बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, जब उनके स्कल और जॉ बोन्स का जो सैंपल लिया जाता है तो उसकी अमाउंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी होती है, ठीक है। तो उधर से हमें पता लगाया जाता है कि कितना ज़्यादा पुराना ऑर्गेनिज्म डाई हुआ था। इस प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं, ठीक है ना। विद द एक्टिविटी ऑफ लिविंग टिश्यूज वी एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन सिंस द ऑर्गेनिज्म डाई एंड द प्रोसेस इज नोन एज कार्बन डेटिंग। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।